आज से ही मैसेज आना शुरू हो गया कि इन एडवांस हैप्पी बर्थडे मैसेज, क्योंकि हम लोग स्थापना दिवस जब बोलते हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या स्थापना है, क्या किस चीज़ की स्थापना, तो जन्मदिन के नाम से हम मना लेते हैं। और अभी मैडम ने बताया आप लोग एनएसएस सॉन्ग गा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ एनएसएस के उसने एनएसएस सॉन्ग को पूरा समझ लिया, एवरीथिंग इज देयर, नथिंग इज, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप उस गीत को 2-4 बार सुनो, क्या क्या उसके बाद जो पहला स्टेंजा है, उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। 1969 से जब स्टार्ट हुआ तब से हम लोग आपको जगा रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं वो चीज इसमें आती है, एक तो समाज और एक राष्ट्र। अगर राष्ट्र है तो समाज है, और इसका उदाहरण अभी प्रेजेंट में आप देख सकते हैं, रशिया और यूक्रेन के बाद उनकी स्थिति ऐसी थी कि पड़ोस में चले गए और उनका भले राष्ट्र न रहा हो बट जिंदा है। और मैं अपने गांव से इसलिए आह्वान करता हूँ कि आपके पास वैसा कोई लैंड नहीं है जहाँ जाकर यही आपका राष्ट्र है जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है, बट हम लोग सीमित रह गए और इसको और ना भी टूटे वो जोड़ कर रखना। तो एज ए यूथ आप अपने दिमाग में डाल लें नेशन फर्स्ट, अगर राष्ट्र है तो आप हैं तो समाज है। तो इन दोनों को जो हम लोग अपने एनएसएस सॉन्ग में गाते हैं कि उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा समाज। अब एक चीज और इसमें आता है, स्वयं सजे, सजे मतलब ब्यूटी पार्लर की मैं बोल रहा हूँ जाने के लिए, जस्ट डिसिप्लिन, स्वयं सजे वसुंधरा समाज। अगर आप खुद डिसिप्लिन हो जाओगे, आप समाज के लिए हो जाओगे, इस समाज के लिए जो कार्य है वो करने लगोगे, वसुंधरा एक्टिविटी। जैसे किसी घर के गार्जियन अगर हेड है, अगर खुद अगर अच्छा है तो आप देखिएगा समाज उसके परिवार में सभी के सभी कहते हैं ना कि अगर एक आगे वाला ठीक रहता है तो पीछे सबके सब ठीक हो जाते हैं, बाकी तो फिर चाल में चल गया कि उसने किया हमने क्यों नहीं। और ये परिकल्पना या धारणा हमारी गांव में खासकर ये बनती आ रही थी, जिसको हम लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मोटो क्या है? एनीवन? Not me but you. Not me, बट हम क्या सोचते हैं? I, me और myself। इसलिए एनएसएस हमेशा आपको जगाता है, नॉट मी, मैं नहीं, जो आई मी और माई सेल्फ का जो धारणा बना हुआ है उसको खत्म कीजिए, हम समाज के लिए, हम आपके लिए। और हर इंसान को, हर भारतीय नागरिक का ये दायित्व बनता है कि वो अपने समय से कुछ समय अपने सोसाइटी, और इसी को देखकर ये 240 आवर्स का हम लोगों ने जो कोर्स रखा है, कोर्स भी कह सकते हैं। एक साल में कितने वीक होते हैं? 52 into 2 कितना होता है? 104। We are telling you just to give 120 hours for your society, for your country. मीन्स सप्ताह में मात्र 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट आप अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो पढ़ते हो उससे निकालो। और हमारा लक्ष्य भी है कैंपस टू कम्युनिटी, जो कैंपस में पढ़ने आते हैं और जो क्लास अगर नहीं रहा तो क्या करते हैं, बस हमारा एक छोटा सा खिलौना है, इसमें हम अपना समय देते हैं, इधर व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में खींचता है। लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि इस आस जो हमारे कॉलेज कैंपस प्रेमिसेस है उसके आसपास में क्या हो रहा है। मैं तो पूछूंगा आप लोगों से तो आप बता नहीं पाओगे कि नेक्स्ट गली में कौन कौन है और क्या है वहाँ पे।
क्योंकि आपका प्यार है और हमारा क्या है कि घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, इसके बाद दुनिया समाप्त। नो माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट योर एंड। आप स्टार्ट कर रहे हो, यही से आपका बिगनिंग। और मैंने कहा कि समाज के लिए आपको देना है, दिस इज मैंडेटरी, और आप देंगे समाज को तो वहाँ से बहुत कुछ पाएंगे। जो हमारा गोल भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस, व्यक्तित्व का विकास सामाजिक कार्यों के माध्यम से। आप पूछते हैं लोग कि सर समाज में काम सोशल वर्क करेंगे तो क्या हमारा पर्सनालिटी डेवलप करेगा? बहुत छोटी सी बात है, बट यू गो एंड सी इट। अगर आप जाते हो, अगर मैं इसमें से किसी भी लड़के से पूछूं कि यहाँ आकर आप 10 मिनट NSS के बारे में बताओ, आप जानते हो बहुत कुछ, लेकिन बोल नहीं पाओ। व्हाट इज दिस? यूट्यूब डिस्टेंस। आपके अंदर सब कुछ है, ज्ञान भी है, बट आप बोल नहीं पाते हो, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। और जब सोसाइटी में जाओगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, उनका प्रॉब्लम जानोगे, कुछ आप बताओगे, कुछ वो क्वेश्चन करेंगे, ये सीखने का परंपरा। और सीखोगे ही नहीं, आप सोसाइटी में क्या स्टैंडर्ड है। देखिए, मैं अपने फ्रेंड का उदाहरण देता हूँ हर जगह कि जब मैं लखनऊ में पढ़ता था तो मेरा क्लासमेट था, और बड़ा उसका लखनऊ भी मेन टाउन में था। तो आप देखते होंगे ग्रोसरी आइटम जो बिकता है, दुकान पर जाओगे तो वहाँ चावल बिकता है ना, जिसको खाने के लिए काम में हम लोग लाते हैं। चावल जब रॉ रहता है, खेत से जब बाहर आता है तो वाइट नहीं, ये लोग ऑरेंज कलर के क्या, सॉरी ग्रेप, नॉट ग्रेप, येलो टाइप का, वी कैन, हाँ जस्ट येलो टाइप का होता है। और एक पार्लिश आता है, पार्ली जिसको जौ कहते हैं, देखा आपने? दोनों दुकान पर बिक रहा था। और चौक एरिया की बात है, चौक मीन्स लखनऊ का चौक बहुत फेमस एरिया है। तो हम लोग मार्केट में सामान लेने गए थे चौक में ही, जो होलसेल मार्केट है। तो उसने बोला यार ये इतना अच्छा है, ये देखो ये धान 2 कलर का रखा हुआ है। मैं उसको बहुत ध्यान से देखा, अरे क्या बोल रहे हो, क्या धान थोड़े, ये धान नहीं है, ये धान है, यानी चावल ये है, राइस ही है। बोला देखिए ये क्या है, अरे हॉर्लिक्स पीते हो ना? बोला हाँ, इसी से बनता है। बोला चावल से हॉर्लिक्स बनता है? मैं माथा पीट लिया। अब सोचो, वो मेरा फ्रेंड बिकम एज ए एग्रीकल्चर अफसर और एक DM और DC व्हाटएवर, अगर वो बनता और किसी डिस्ट्रिक्ट में उसको पोस्टिंग भी मिलती, वो गांव में एग्रीकल्चर में या फार्मर के लिए क्या प्लान करता, जिसको पता ही नहीं है कि गांव में कैसे खेती होती है, आलू का पेड़ होता है कि जमीन के नीचे होता है। तो जब उसको पता ही नहीं है, वो क्या इम्प्लीमेंट करेगा? और ये फैक्ट है, हमारे देश में ऐसे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग NSS के माध्यम से बताते हैं कि आप जाओ, ओके आप अपने शहर में पैदा लिए, आपने देखा नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप स्लम में जाओ। मे भी आप बहुत बड़े घर के होंगे, लेकिन उस झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को भी देखो, जिनकी लाइफ स्टाइल क्या है, और इसे सीखने से आपको बहुत कुछ मिलेगा। और बिकम एज ए अफसर, मे बी DM SP बन के आते हो, तो इम्प्लीमेंट करने में वो चीज़ इतनी ईजी हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि मैं जब कॉलेज में था तो मैंने स्लम में देखा था, गाँव में देखा था, ये प्रॉब्लम होती है, वी कैन इम्प्लीमेंट और हम लोग क्लास। पहले हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो बोलते थे कि ये प्रोजेक्ट जो बना है AC में बैठ के बना है, जो ग्रासरूट में होता ही नहीं है सब चीज़, और ये फैक्ट है। लेकिन हमारे युवा जो अब आ रहे हैं आगे, हमारा देश भी युवाओं का देश है, वर्ल्ड का सबसे अधिक पॉपुलेशन हमारे युवाओं का हमारे ही देश में है, और पूरी वर्ल्ड आपको देख रही है। आप चाइना के बारे में अगर तुलना करें, मैं तो 1990 में चाइना में था, आप भी यूथ को लेकर 200 गए थे मेरे साथ। वहाँ की मैंने देखा जितना फ्रीडम आपको मिला हुआ है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम किसी को बोल सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं, वहाँ ये चीज़ नहीं है, वहाँ वंडरफुल है। हम लोग युवाओं से संवाद करते थे कि आप बताओ अपने कंट्री के बारे में, वो सिलेक्टेड ट्रैक पर चलते थे। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बारे में, अच्छा हमारे घर में क्या बना वो भी बता देते हैं,
हमारे पॉलिटिशियन कैसे हैं वो भी बता देते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट कितने क्रॉप हैं वो भी बताते हैं। दे आर नॉट टेलिंग, वो अपने गवर्नमेंट के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनको फीडबैक ऐसा मिला हुआ है। अगर वो बोल दिए पता नहीं कब से देखेंगे कि नहीं देखेंगे, बट यू आर लकी कि आपके पास सब कुछ है। तो आपका ये दायित्व बनता है कि इस समाज कंट्री को आप कुछ दें। बहुत से स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हम लोग सर्टिफिकेट के लिए क्या करेंगे। माय डियर फ्रेंड, आप जाओ, आपके पास मोबाइल है, वो 2012 से सर्च करो, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक एम होता है कि एनी आओ हमें यूपीएससी क्रैक करना है। यही है ना आपका, सबका होता है, मेरा भी था। बड़ लक है कि थोड़ा नहीं मिला, छोटा मिला, यूपीएससी के साथ मिला लेकिन थोड़ा मिला, तो आईएएस नहीं बन पाए। और आपका एम होता है कि हम बने वहाँ पे। तो 2012 से आप उठाकर देखो रिकॉर्ड कि यूपीएससी के जो भी टॉपर से लेके 1 to 100 में आए हैं उसमें कितने एनएसएस वॉलंटियर हो, मोर देन 50%। क्यों? रीजन ये हुआ है कि 2011-12 से जो पैटर्न चेंज हुआ, तो उसमें अब इंटरव्यू बोर्ड में खासकर आपका सब्जेक्ट के साथ साथ ये जरूर पूछा जाता है कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया। और एनएसएस को इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में भी डाल दिया गया कि यूजीसी 2009 से ये स्टार्ट कर दिया है कि इसको इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में रखो, लेकिन अपने स्टेट में लागू नहीं है। बहुत से यूनिवर्सिटी लागू कर दिया, जैसे नॉर्थ बंगाल में मैंने देखा, विद्यासागर में देखा, अभी सीयू में लागू नहीं है। तो ये चीज़ एनएसएस दिया गया है वॉलंटियर को कि आप सोसाइटी में कुछ करें। आप जब इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो सब कुछ होगा, सब्जेक्ट से क्वेश्चन हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन मेन होगा कि आपने सोसाइटी को क्या दिया। आप सोसाइटी से हर चीज़ देते हो, एवरीथिंग, और सोसाइटी इसी समाज से मिलता है, तो समाज को हमने क्या दिया, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। और जिस चीज़ ने एनएसएस किया, क्योंकि लास्ट ईयर की जो सेकंड नंबर कानपुर की लड़की थी उसने जाता इंटरव्यू में दिया है कि ड्यू टू एनएसएस मैंने इस चीज़ को करेक्ट किया, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में यही चीज़ पूछा गया। तो एक तो इंसेंटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक एजेंडा होता है कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए। एनी हाउ जो भी हम काम कर रहे हैं एनएसएस में, मैडम मुझे सर मैडम ये क्या मिलेगा हमको एनएसएस में, यही क्वेश्चन होता होगा, मैडम परेशान होती है कि क्या करें। आपके सामने देखिए बैठे हुए हैं ड्रेस में पहन के, ये दिल्ली तक लोग पहुँच गए रिपब्लिक डे परेड में, जो अपने आप में गर्व की बात है। नॉट ओनली दिल्ली, अभी कम से कम 36 कंट्रीज से भारत सरकार का और एजुकेशन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का एमयू साइन है कि जो हम लीडर से प्रोग्राम कराते हैं। G20 के साथ साथ Y20 चल रहा था, बड़े छुप छुपा के हमने बंगाल में 2-3 जगह प्रोग्राम कराया Y20। अदर स्टेट में बहुत बेहतर रूप से प्रोग्राम हुआ था कि अदर कंट्रीज से यूथ आए थे और एक्सचेंज किए थे अपने आइडियाज हमारी इंडिया की यूथ से। हमारी इंडिया की यूथ भी जाते हैं बाहर, तो उसमें हमारे नेशनल एनएसएस के वॉलंटियर। तो ये चीज़ अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ बहुत कुछ है। अभी मैं स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा फाइट कर रहा हूँ कि हमारे एनएसएस वॉलंटियर को इंसेंटिव मिले इन द फॉर्म ऑफ आइदर आप मास के रूप में दें, जैसे कुछ स्टेट में दे रखा है, इन जॉब, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब जो निकलता है उसमें, जैसे अभी भी छत्तीसगढ़ में निकला था 70,000 पुलिस मैन की अपॉइंटमेंट का, जिसमें 9% रिजर्व सीट है एनएसएस वॉलंटियर का। Those are completed 2 years and they have valid certificate. उनको 9% सीट रिजर्व कर दिया गवर्नमेंट ने कि आओ आपका 9% लेके चले जाओ। आप जस्ट कैलकुलेट 70,000 अगर है तो उसमें 9% कितने पोस्ट आते हैं। दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान गवर्नमेंट ने हमारे जितने एनएसएस वॉलंटियर और स्टेट अवार्डी है और नेशनल अवार्डी है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया कि कहीं भी विद इन द जुडिशल राजस्थान में कहीं भी उसको जाना है वो पास उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट बस से लेके जाएगी। इसी तरह यूपी में, बिहार में एट टाइम ऑफ एडमिशन इन हायर एजुकेशन, लाइक आप ग्रेजुएशन में आ रहे हो एडमिशन लेने के लिए और पीजी में जाते हो, सीट रिजर्व कर रखा है 5% एनसीसी और एनएसएस को लेने के लिए। तो हमने भी एक लेटर दिया है आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि बंगाल में भी कुछ होना चाहिए और
और हमारे वॉलंटियर जो +2 में भी है, +2 से आप डिग्री में आते हैं, डिग्री से पीजी में जाते हैं या वोकेशनल कोर्स में जाते हैं, तो उसमें सीट भी रिजर्व आप करें, क्योंकि अदर स्टेट बहुत कुछ दे रहा है। तो ये आपके इंसेंटिव की बात है, लेकिन इसके बाद भी आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप अपने समय में, आप कहो दो कि एक फ्रेंड्स को चलो आज संडे है कि मैं आपको समय व्हाट्सएप पर नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, बस मैं समाज के लिए जा रहा हूँ करने के लिए या जा रहा हूँ करने के लिए। जो फ्रेंड्स आप चैट करते हो, वार्तालाप करते हो, 24 घंटा उसमें बैठे, हालांकि इससे कुछ मिलता नहीं है। एक साइकोलॉजिकली क्या कहते हैं, बीमारी भी कह सकते हैं इस तरह, क्योंकि हम लोग मेंटल साइकोलॉजी की बात अब कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं उनको बहुत ज़रूरी है आज के डेट में मेंटल हेल्थ पर क्लास देना और उनको मोटिवेट करना। दिस इज वन टाइप ऑफ डिजीज हो चुका है और ये प्रूफ हो रहा है हर यूनिवर्सिटी में, मैक्सिमम जगह ये कोशिश किया जा रहा है कि जो हमारे यूथ हैं उनको मोबाइल से थोड़ा सा दूर किया। तो आप एक अच्छे नागरिक बने, जस्ट यू डू फॉर योर सोसाइटी, योर कॉलेज, योर फैमिली, योर ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड ऑफ कोर्स इन्हीं सब लोगों के साथ, क्योंकि मुझे और भी 2-3 जगह जाना है। आज 3 दिन प्रोग्राम मेरा फिक्स हो गया भाई, मोस्टली ना चाहते हुए भी मैं फिर कभी आपके कॉलेज में पुनः के रहूँगा, जैसे मैं सेकंड विजिट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।